A beam of electron is moving with constant velocity in a region of having simultaneous electric and magnetic fields of 20 volt per meter or 0.5 Tesla respectively at right angles to the direction of motion. The velocity of electron must be अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है क्या, नहीं बोला है ये, बट मूव्स तो कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है, मतलब उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है और वो दोनों के इसमें यही घूम रहा है. देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने वर्ड्स में कौन सा किया था, देखो ये वाला क्वेश्चन वही है, बट ये वर्ड्स में है, ये इसने वैल्यू दे दिया है बस. तो सेम नहीं आ जाएगा क्या, द वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ई बाई वी हो जाएगा. कैसे निकाला हम लोग ने, क्यू ई मस्ट बी इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल, वी आ गया ई बाई बी. ई कितना दिया है हमें 20 वोल्ट पर मीटर और ये 0.5 टेस्ला, इससे ये चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 40 मीटर्स पर सेकेंड, ये आ जाएगा इसका वेलोसिटी. तो 25 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला. ओके, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ रीजन वेयर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन it will move more in direction of B, move in this, it always possess circular mode. always बोल दिया तो गलत हो गया क्योंकि वो डिपेंड करेगा ना कौन सा ज़्यादा है. it can go undeflected also, ये ट्रू है जो कि हम लोग ने ऊपर प्रूफ करके आया ना, it can go. it always moves in direction of B, always move in direction E, ये मैटर नहीं करता, ये मतलब ऑलवेज के लिए ट्रू नहीं है, ये सब ऑलवेज बोला. इसने नहीं बोला कि ऑलवेज डिफ्लेक्ट होगा, अनडिफ्लेक्टेड जाएगा. इट कैन गो, ये ठीक है. 26 का हो जाएगा डी. अ चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इन x डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ नेगेटिव अलोंग नेगेटिव x. एज अ रिजल्ट द चार्ज मूव इन, देखो क्या बोला है उसने, एक्स वाई जेड पहले बना लो, एक्स वाई और ये आपका जेड. ओके, उसने क्या बोला है, अ चार्ज मूव्स इन x डायरेक्शन विद वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इधर है, फिर मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाया, नेगेटिव एक्स पे, मैग्नेटिक फील्ड लगाया नेगेटिव एक्स पे. तो मैंने बोला था वेलोसिटी अगर इसके एंटी पैरेलल या पैरेलल होगा तो कुछ इफेक्ट होगा क्या, नहीं. इट विल मूव इन अ हेलिकल पाथ, it will retard along x, it will start moving in yz plane, it will remain undeflected. it will remain undeflected क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स और कोई फील्ड नहीं है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट क्यू वी बी साइन थीटा. साइन जीरो हो गया तो साइन जीरो, तो साइन जीरो थीटा जीरो इक्वल साइन जीरो, ये पूरा ये जीरो हो गया, तो उसको एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, वो अपना चुपचाप चलते रहेगा यहाँ से. ओके, अ ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50 किलोवाट is describing a circular orbit of 0.5 meter in a plane perpendicular to the magnetic field. The kinetic energy of the proton that describes the circular orbit of 0.5 meters in the same plane of with the same v will be. देखो इन लोग ने बोला दोनों का रेडियस 0.5 इन लोग ने वर्ड्स में नहीं बोला कि रेडियस सेम है उनका, बट हमें पता है 0.5 सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, 2me अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me अपॉन क्यू बी. ये फर्स्ट वाला पार्ट ले लो ड्यूट्रॉन के लिए, दूसरा वाला ले लो प्रोटॉन के लिए. तो ड्यूट्रॉन का आ जाएगा तो रूट देखते हैं, अंडर रूट ऑफ 2, मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है, ड्यूट्रॉन का मास 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से, क्योंकि उसमें एक न्यूट्रॉन और आ जाता है. आइसोटोप है ना ये सब, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन ट्रिटियम, और ये प्रोटॉन मतलब ये प्रोटियम से आया, ड्यूट्रॉन मतलब ड्यूट्रियम से आया, ट्रिटियम से वो पाया नहीं जाएगा क्योंकि वो रेयर मेटल है. काइनेटिक एनर्जी इसका कितना है, काइनेटिक एनर्जी 50 किलोवाट, और ये चार्ज कितना है इसके पास, ड्यूट्रॉन के पास भी चार्ज एक ही आएगा, यहाँ पे ड्यूट्रॉन के पास भी चार्ज एक आएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है, तो ये क्यू बाई बी कैंसिल हो गया क्या, क्योंकि पूरा सेम ही है, चार्ज दोनों में एक ही आएगा, क्योंकि प्रोटॉन चार्ज किसके वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन लॉस के कारण. इलेक्ट्रॉन तो दोनों सेम में ही है ना, दोनों में सेम ही है, तो चार्ज +1 ही आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया. फिर रूट और रूट भी निकल सकता है, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड्स, तो हमें मास मिला, मास कितना है इसका 1, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है. के क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, के वुड बी इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायरेक्टली आ गया, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो भैया. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एज अ राइट एंगल टू द, कितने बार पूछा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा नहीं ये अलग है, मुझे लगा ये राइट एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बोला रहेगा, फिर ठीक है. एंगल एट, ओके, एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल देन द रेडियस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन वुड बी. हमें पता है रेडियस क्या होता है, इज mv बाई क्यू बी. सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम इलेक्ट्रॉन का मास और क्यू तो सेम ही रहेगा. r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v. r पहले मूव कर रहा था कितना कितना स्पीड इज डबल, स्पीड डबल कर दिया तो उसका रेडियस भी डबल हो जाना चाहिए क्या, तो 2 सेंटीमीटर से वो कितने सेंटीमीटर में घूमने लग जाएगा, 4 सेंटीमीटर के इसमें. ओके, खाली हमें प्रोपोर्शनलिटी दिखना था इसमें. A current carrying coil is subjected to a uniform magnetic field. The current will orient in that plane such that current carrying coil, समझो करंट कैरिंग कॉइल जा रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे हो, तो वो इंक्लाइन होगा along 45 to the magnetic field, incline at any arbitrary angle to parallel और perpendicular. किस पे इंक्लाइन होगा, वो इस जगह से इंक्लाइन होगा कि ताकि उसका जो प्लेन है
should be perpendicular to the magnetic field. तो it will orient in the plane so that its plane become parallel, plane becomes perpendicular to magnetic field. मतलब जो इसके वजह से आ रहा है अपना मैग्नेटिक फील्ड, जो इसके वजह से आ रहा है वो, और जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया एक्सटर्नल, और ये करंट कैरिंग कॉइल है तो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसका भी और इसका भी अलाइन होने चाहिए, या तो इस तरह या तो इसके पीछे ये बी और ये बी एक्सटर्नल, ये तो ये होना चाहिए या तो ये, तो कुछ भी होने दो, बट हमें क्या पूछा है, उसने क्या बोला है कि उसका प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, भले ये इस डायरेक्शन में रहे ये इस डायरेक्शन में रहे, दोनों में परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही है, तो दोनों प्लेन और एक्सटर्नल के बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इट विल ओरिएंट इटसेल्फ सच दैट द प्लेन बिकम्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड इट इज वेरी गुड. ओके, यहाँ पे 2022 के दो देखो, दो आ गए 2022 के दो अच्छे स्टेटमेंट वाइज. फिजिक्स में भी स्टेटमेंट वाइज पूछा था 2022 में, तो सोच लो आप क्या पेपर था वो, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 mm हैविंग 100 टर्न्स पर mm, 1 mm में 100 टर्न्स, 1 एम्पियर का करंट फ्लो इन द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड. इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है म्यू नॉट n इंटू आई. म्यू नॉट का वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷. ओके, ये n स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट. नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 100. पर यूनिट लेंथ कितना है उसका? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना, लेंथ कितना है पर यूनिट, पर mm बोला है ना इन लोग ने, तो पर mm इंटू आई कितना फ्लो रहा है? 1. ओके, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ ऊपर जाके 10, ये प्लस हो जाएगा, ये 10⁵ हो जाएगा, ये 10⁻+5 हो जाएगा -2. इसको मल्टीप्लाई करें तो 12.56 आएगा इंटू 10⁻². ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो भैया. कुछ नहीं था, सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगा के बस. गलती कहाँ करते बच्चे यहाँ पे? ये डालना भूल जाते, तो उनके कुछ भलता ही आंसर आएगा. सही है, ये आंसर आएगा. ओके, स्टेटमेंट वाइज देखो, फिजिक्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन क्या पूछा था एनटीए ने? क्या है? बायो-सावर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ of an instantaneously small current element ideal of a current carrying conductor only. Biot-Savart law is analogous to Coulomb's law, inversely proportional Coulomb's inverse square law of charges, with the former being related to field of produced by a scalar source ideal, where the later is being produced by a vector source q. क्या है इसमें, कैसे डील करते हैं इसको? देखो, पहली बात तो आपको आंसर में दिख रहा है या कहीं आपको स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आपको ये सोचना भी नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला कि इट इज अ करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर ट्रू एंड दे आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, और ये सब नहीं देखना है. स्टेटमेंट 1 की असोसिएशन चीज़ नहीं है ये. ओके, तो पहली बात तो इस मूवी इस टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे अचीव करते, अप्रोच करते हैं. पहली बात तो आप स्टेटमेंट 1 पढ़ो, टेक अ पॉज, देन इसको एनालाइज करो कि बायो-सावर्ट लॉ गिव्स अस एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बराबर. फिर आगे देखो, स्ट्रेंथ ऑफ इन्फिनिट स्मॉल आइडियल, हाँ आइडियल क्रॉस वी करके आता है. ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली, इसका फॉर्मूला क्या था? आइडियल क्रॉस आर आता है ना, वी नहीं, आइडियल क्रॉस आर आता है, तो बराबर है. फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली, खाली इसके ही लिए देता है बायो-सावर्ट लॉ, तो बाकी सबके लिए तो आप एम्पियर लॉ, बायो-सावर्ट लॉ फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली ही देता है. ठीक है, ये करेक्ट है, ट्रू है. इसने क्या बोला है? बायो-सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स लॉ. हाँ ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? एनालॉगस टू कूलम्स लॉ ऑफ चार्ज q. हाँ, when the former being related to field of produced by scalar source and the later is vector source. वेक्टर सोर्स, चार्ज का वेक्टर है क्या? कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है? कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्स के इनवर्स स्क्वायर लॉ में वेक्टर ये नहीं है, उल्टा ये आइडियल जो है दिस इज वेक्टर, आइडियल वाला वेक्टर है और ये स्केलर है, तो ये इन्होंने स्केलर वेक्टर का पोजीशन चेंज कर दिया. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, तो क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. समझो, ये आपका कंसेप्ट चेक कर रहा है और कुछ नहीं. ऐसा ही सेम क्वेश्चन और एक आया था यहाँ पे 2022 में, देखो ऑप्शन वाला क्या बोला है? एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर अ लॉन्ग straight wire of circular cross section carrying a steady current, the variation of magnetic field in the field inside and outside of the region is linearly increasing function of a distance up to the boundary of the wire, then linearly decreasing. It is linearly increasing from a distance a function of distance r up to the boundary, then
the decreasing 1 by r dependence for the outside, linearly decreasing function of distance up to the boundary of the wire, then linearly increasing from the outside. increasing बोले ये तो गलत हो गया ना भाई. यूनिफॉर्म एंड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन ऑफ बोथ, ये भी गलत हो गया. देखो इन्होंने क्या बोला है, इसने क्या बोला, हम लोग जब एक करंट कैरिंग लॉन्ग वायर लेते हैं तो उसका कैसे वेरिएशन होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. तो कैसे होता है, देखो कोई भी ऐसा करंट कैरिंग वायर ले लो, समझो हम उसको जूम करके देख रहे हैं. सेंटर से आप उसका ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का प्लॉट बना रहे हो, ये बी और आर. सेंटर से इधर तक पहले तो लीनियरली इंक्रीज करता है अप टू द बाउंड्री, देन फर्स्ट ऑप्शन में क्या है लीनियरली डिक्रीज, ये गलत हो गया, इट डिक्रीजेस 1 by r, ऐसा आता है. तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. आपको सिर्फ पता रहेगा इतना तो आपका हो जाएगा काम. इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इसके लिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है फॉर इनसाइड. ये बी आई लिख देता हूँ, बी आई के लिए ये फॉर्मूला आता है, इसमें देख रहे हो आप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. और बाहर वाले के लिए क्या आता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये लग जाता है. फॉर्मूला पता रहेगा तो आप ग्राफ बना सकते हो, और ये ग्राफ तो रटा भी होना चाहिए मोस्टली टाइम. देखो ऐसा वाला ग्राफ बनेगा उसमें. इस क्वेश्चन को देखेंगे बाद में क्या पूछा है. एन इनफाइनस्टेनियसली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ 5 एम्पियर एज शोन. अच्छा 5 एम्पियर करंट कौन कैरी कर रहा है, पी क्यू. ओके. एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर. अच्छा the perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter. Okay, calculate the calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant. इस instant पे उसका force कितना लगेगा. पहले तो आप निकालो कि ये करंट कैरिंग वायर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाल रहा है, तो फोर्स आ जाएगा क्यू वी बी. पहले मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड अंदर या तो बाहर होगा. ओके, इस डायरेक्शन में आप निकाल सकते हो कि ये अंदर की तरफ होगा, वी इसका इस तरफ है. ओके, वी बी, तो फोर्स क्या होता है क्यू वी क्रॉस बी होता है ना, तो डायरेक्शन आपको फोर्स का आ जाएगा. इसमें सब परपेंडिकुलर है, ठीक है. तो हमें पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा एट दैट पॉइंट. मैग्नेटिक फील्ड ये कौन सा है, देखो इनफाइनेटली लॉन्ग बोला है. इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट, जनरल वाला क्या होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये होता है जनरल वाला फॉर्मूला. इस केस में थीटा 1 ये इनफाइनाइट है तो थीटा 1 थीटा 2 90 90 हो जाए, साइन 90 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, दोनों मिला के ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा फॉर्मूला म्यू नॉट 2 पाई डी फॉर अ इनफाइनाइट वायर. इसमें डाल दो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू आई कितना दिया हमें 5 एम्पियर, 2 पाई इंटू डी कितना है 20 सेंटीमीटर दिया, मीटर्स में कन्वर्ट कर लो इसको बस. पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 20, ये 20 से ये 20 गया, ये जाएगा ऊपर तो 10⁻⁵ हो जाएगा और ऊपर 2. ये इसको ज़्यादा सॉल्व मत करो क्योंकि आगे भी हमें सॉल्व करना है. ये आ गया बी का वैल्यू आपका. फोर्स क्या होता है, फोर्स इज नथिंग बट क्यू वी बी. ओके, क्यू कितना है इसमें, इलेक्ट्रॉन बोला है, इलेक्ट्रॉन का क्यू नहीं देंगे इन लोग, दिया भी नहीं है. क्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹. ओके, v कितना है आपका, v इज स्पीड 10⁵, और ये हो गया 10⁻⁵ और 2, ये प्लस ये गया, ये क्या हो गया यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ बाई 2. इसका एक जीरो जाएगा तो ये -20 हो गया, ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन्स फोर्स हो जाएगा. कहाँ दिख रहा है 8 इंटू 10⁻⁻20 फर्स्ट, वेट पे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो भैया. तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया. इसमें क्वेश्चन का नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है. अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस r कैरीज अ करंट I. थिक बोला है, थिक करंट कैरिंग केबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन. द वेरिएशन ऑफ I एज अ फंक्शन ऑफ r विद डिस्टेंस r इज रिप्रेजेंटेड बाय. अब भी हम लोग ने बात नहीं किया क्या इसके बारे में, अभी हम लोग ने इसके बारे में बात किया, यही डायग्राम बना था. थिक करंट कैरिंग केबल ऐसा है तो इसका वेरिएशन कैसे होगा, ऐसे होगा, ये अभी बात किया था सेम. नेक्स्ट इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर length having 100 turns carries 2.5 ampere. The magnetic field at the center is, वापस B is equal to mu naught ni. B की mu naught क्या है 4 pi n into 10⁻⁷. n कितना है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, पर यूनिट लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, उसको भी कन्वर्ट कर दो मीटर्स में. और I कितना है 2.5 एम्पियर. इसको ऊपर लेके आओ तो ये सब मिला के 10⁻⁴ हो जाएगा क्या, ये सब मिला के. इसको देखो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये 10⁻⁴ हो गया, इंटू 25 कर दोगे तो 500 हो जाएगा.
बराबर। ये 5 ये 5 सॉरी 25 वन जा ले लो, 25 वन जा 25 20 आ जाएगा ये डायरेक्टली। तो 4/20 पाई इंटू ये 10⁻⁷, 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 10⁻³ ओके। तो हो जाएगा 1/5 पाई इंटू 10⁻³ 10⁻³ को रखो, ये 3.14 1/5 क्या होता है 0.2, इसको आ जाएगा 2 करोगे तो 628 आता है, 3 जीरो आएगा तो 0.68 इंटू 10⁻³ अगर आप 6.28 लिखना चाहो तो 10⁻⁴ दिख रहा है क्या ऐसा कौन सा ऑप्शन 6.8 इंटू 10⁻⁴, इसका हो गया डी ऑप्शन। नाइस। A constant current carrying conductor, a plot of magnitude of magnetic field B with a distance d from the center to conductor is सेम है ऐसा हम लोग ने अभी इसके बारे में बोला ही था मैंने कि ऐसा दिखता है वो, तो यही है, क्वेश्चन में भी यही पूछा है। तो सोचो इस छोटे से कंसेप्ट के ऊपर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 बार कर चुके हम लोग ये क्वेश्चन। Two toroids 1 and 2 have number of turns 200 and 100 respectively, average radii 40 and 20 respectively. If they carry current in the same sense, the ratio of their magnetic field along the loops will be, रेशियो पूछा है। टोरॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, टोरॉइड का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट एन आई, और ये एन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर ये होता है, और ये आर एम का फॉर्मूला क्या होता है आर एम इज R1 + R2/2। बट हमें इन लोग ने मीन रेडियस दिया, एवरेज रेडियस दिया है, तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली इसमें डाल दोगे तो म्यू नॉट हो जाएगा। हमें रेशियो निकालना है ना, तो देखो B1 का रेशियो विद B2, तो सब वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है हमें, ओके सब वैल्यू डालने की ज़रूरत है नहीं। देखो इन लोग सेम करंट कैरी कर रहे हैं तो आई कट जाएगा, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है वो भी कट जाएगा, तो डिपेंड कर रहा है सिर्फ इसके ऊपर। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 200/2 पाई, रेडियस मीन इसका कितना है मिनिमम रेडियस ऑफ फर्स्ट वन इज 40, दूसरा इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100 और इसका मिनिमम रेडियस कितना है 20, बस इससे ही आ जाएगा आपको आंसर। तो आप लिख दो 200/2 पाई 40 इंटू 2 पाई 20/100, 0 से गया है ये 0, ये 0 से गया है ये 0, ये 2 पाई से गया ये 2 पाई, तो बचा 4/4 1:1, 38 का आ गया ऑप्शन नंबर 2। Two straight current carrying conductors I split into two parts as shown in the figure. The ratio of their straight conductor carrying current I splits into two parts. Okay, the ratio of the radius of the circular loop or R, the radius क्या पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे ही नहीं समझ रहा है, वेट। A straight क्या बोला इन लोग ने, a straight conductor carrying current I splits into two parts as shown in the figure. फिगर है कहाँ, the radius of the circular loop R, the total magnetic field at the center of the P of the loop is. radius इधर फिगर कहाँ दिया है इन लोग ने फिगर, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में डायग्राम दिया नहीं है, पर इसका डायग्राम हमें ऐसा कुछ लेना है। ओके, ये पॉइंट पे इधर I1 करंट जा रहा है, ये I2 करंट जा रहा है, ओके और ये I, तो I = IN + I2 हो जाएगा, जंक्शन लॉस है हिसाब से ये हो जाएगा। उसने पूछा है कि सेंटर में दोनों के सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है। ये इसका एक ट्रिक है, सॉल्व मत करो पूरा क्योंकि इसका आंसर आने वाला है 0। तो मैंने बोला था ना कभी भी 0 1, देखो इस केस में भी 1:1 ऐसा सब आए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि वो आंसर हो जाए टिक। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि 100% आप यही टिक करके आओ, नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूँगा। मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है तो आप उसकी तरफ इंक्लाइन करो कि इसको मार्क करके रखो। आप क्वेश्चन पढ़ने का जिसको मार्क करेगा अरे 0 भी एक ऑप्शन है, तो फिर आप लॉजिक लगाओ कि इसमें क्या हो सकता है कि ये 0 हो, तो कंसेप्ट लगाओ ऐसा। अगर नहीं हो रहा है तो 0 नहीं है, फिर वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखो इस केस में भी है वो ट्रू है। बट देखो इस केस में क्या होता है ना, आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाओगे म्यू नॉट नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एंड दिस वुड बी 0। ये होगा क्लॉकवाइज या होगा ये एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आप देख सकते हो अपना राइट हैंड थंब रूल लगा के, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो दोनों एक दूसरे को माइनस करके 0 आ जाएगा नेट। ओके, या प्रूफ कर सकते हो ये, ओके ये प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। बट इसका आप एग्जाम में प्रूफ मत करो, एग्जाम में कोई आपसे प्रूफ नहीं पूछ रहे, सिर्फ आपको आंसर क्या होना चाहिए पता है। और ये ऐसा नहीं बोल रहा कि ये ऐसा परपेंडिकुलर कनेक्शन है तभी, कैसा भी कनेक्शन करो, कौन से भी एंगल पे करो, ये कौन से भी एंगल पे कनेक्शन करो, ये I है समझो, ये I1 ये I2, ओके। अगर ये I1 ये I2 जा रहा है तो हमेशा 0 रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेगमेंट, ओके किधर भी जॉइन रहेगा तो भी। तो इधर तक हम लोग देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट में